मॉड्यूलेशन जो पढ़ा था हमने कि प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल, शुरू में डेफिनेशन बताई थी ना मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, तो ये पूरा ही उसी पर है ये लेक्चर। न्यूमेरिकल जो आता है इसमें से आता है, वो अच्छी तरह आ सकता है, बड़ा भी आता है कहीं। ठीक है, 2019 में एक दो बहुत लेंदी न्यूमेरिकल्स भी आए थे, तो कैसे सॉल्व करने एक बार सीख लेंगे। ठीक है, तो फिर बहुत सिंपल है और कुछ ज़्यादा पूछ नहीं सकता, क्योंकि बहुत लिमिटेड पढ़ रहे हैं हम, केवल एक तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी जो दो तरह के मॉड्यूलेशन होते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन, वो कोर्स में नहीं है हमारे। ठीक है, तो देखो, प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल ऑन ए हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है कि लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल, वही वाली बात की जो बहुत कम फ्रीक्वेंसी का मैसेज सिग्नल है, ठीक है, उसको बहुत दूर भेजने के लिए किसी हाई फ्रीक्वेंसी वेव पर बिठाना जरूरी है, नहीं तो बहुत दूर तक नहीं जा पाए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन कहते हैं। अब कई जगह ये टर्म यूज होता है, एनसीईआरटी में भी, बेस बैंड सिग्नल्स, तो ये कोई नया सिग्नल नहीं है। ठीक है, कोई भी सिग्नल होगा उसकी एक एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी नहीं होती, वो हमेशा एक रेंज में लाई करता है। ठीक है, जैसे ऑडियो सिग्नल है तो 20 किलो हर्ट्ज से लेस देन एक बहुत लंबी रेंज है, तो उसमें आपका ऑडियो सिग्नल लाई करेगा। ऐसे वीडियो सिग्नल की भी एक रेंज है, बात भी करी थी हमने इसके बारे में। तो बट इट स्प्रेड्स ओवर है, कोई भी सिग्नल जो होगा वो एग्जैक्ट किसी सिंगल फ्रीक्वेंसी का नहीं होगा, उसकी हमेशा एक फ्रीक्वेंसी रेंज होगी। तो बस उन सिग्नल्स को हम क्या कहते हैं, बेस बैंड सिग्नल्स कहते हैं। ठीक है, तो कोई बेस बैंड सिग्नल या सिग्नल में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कभी क्वेश्चन में यूज होगा, आप सोचो कौन सा सिग्नल होता है, बेस बैंड। ठीक है, तो हमारे लिए तो जस्ट सिग्नल है जिसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। ठीक है, अब आपको मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, कि आपको मैसेज सिग्नल को डायरेक्ट भेजने में, लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल को डायरेक्टली भेजने में क्या क्या दिक्कतें हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली दिक्कत आती है कि साइज ऑफ एंटीना, और एंटीना को एरियल भी बोला जाता है। ठीक है, फॉर इफेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल एंटीना, फॉर इफेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल एंटीना शुड हैव ए साइज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल। ठीक है, एटलीस्ट लेमडा बाई 4 इन द डायमेंशन। तो एटलीस्ट जो सिग्नल की भेजने के लिए आपको जो वेवलेंथ है, अगर लेमडा है, ठीक है, तो एटलीस्ट वो लेमडा बाई 4 ऑर्डर का होना चाहिए आपका जो एंटीना का साइज है। ठीक है ना, अब मान लो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 20 किलो हर्ट्ज है। ठीक है, तो इस 20 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की जो वेवलेंथ आती है वो 15 किलोमीटर निकल के आती है। ठीक है, तो आप सोच लो, अगर आप लेमडा बाई 4 से भी बनाओगे तो 2.5-3 किलोमीटर का आपका एंटीना का साइज हो जाएगा। तो इतने लार्ज साइज के एंटीना बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली दिक्कत है कि फॉर इफेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल एंटीना मस्ट हैव साइज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ सिग्नल। ठीक है, तो आप जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, अब कैरियर वेव पे बिठा दिया तो ओवरऑल जो मैसेज सिग्नल जाएगा उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, और आपको पता है फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई तो वेवलेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी, तो साइज ऑफ एंटीना रिड्यूस हो जाएगा। तो आपको इतने पे नहीं, आपको उस मैसेज सिग्नल को कैरियर वेव पे बटा के अगर आपने 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कर दी, ठीक है, अगर 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी उसकी कर दी 20 किलो हर्ट्ज से, तो वेवलेंथ कितनी रिड्यूस हो जाती है, 300 मीटर हो जाती है। ठीक है, वेवलेंथ कितनी हो जाती है, सी इक्वल टू लेमडा एफ है ना, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करेंगे सारी हम, तो सी इक्वल टू लेमडा एफ। अगर आपका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो लेमडा कम हो जाएगा। ठीक है, अब आपका देख लो, लेमडा इतना आ गया तो बहुत कम एंटीने के साइज से ही आपका काम चल जाएगा। यहाँ पर आपका आ रहा था 3-2.5-3 किलोमीटर के आसपास आ रहा था। ठीक है, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा कोई, ठीक है ना, 60-70 मीटर के 75। आसपास आ जाएगा, 60-70 मीटर के आसपास आ जाएगा। तो इतने एंटीना आप बना सकते हो, इतने लेंथ के एंटीना पॉसिबल है। ठीक है, बट किलोमीटर में तो आप नहीं बना पाओगे ना एंटीना का साइज। ठीक है, तो सबसे पहली दिक्कत है लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल को भेजने में, कि एंटीना का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। अब लिखना है नहीं आपको, तो जस्ट पॉइंट ध्यान रखने हैं, ऑब्जेक्टिव में कभी कोई पूछ ले।
लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल को बिना किसी हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव पर बिठा के भेजने में सबसे बड़ी दिक्कत, पहली दिक्कत है कि एंटीना का साइज बहुत लार्ज रखना पड़ेगा, क्योंकि फॉर किसी भी सिग्नल एंटीना से इफेक्टिवली ट्रांसफॉर्म हो, ठीक है ना, इफेक्टिवली ट्रांसफर हो, तो उसके लिए एटलीस्ट जो ऑर्डर है साइज ऑफ एंटीना दैट शुड बी इक्वल टू एटलीस्ट λ/4। ठीक है, λ/4 भी ध्यान रखेंगे, और ये भी ध्यान रखेंगे कि इसलिए हमें हाई फ्रीक्वेंसी वेव की जरूरत पड़ेगी, मतलब मॉड्यूलेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, दूसरी दिक्कत क्या है, बहुत कम फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को डायरेक्टली भेजने में, इफेक्टिव पावर रेडिएटेड बाय एन एंटीना, पावर रेडिएटेड बाय ए लिनियर एंटीना ऑफ लेंथ l इज प्रोपोर्शनल टू l/λ का स्क्वायर। ठीक है ना, एक लिनियर एंटीना, अब पावर में भी दिक्कत है, देखो पावर जो है हमारे लिनियर एंटीना ही है, तो हमारे लिए हमेशा पावर रेडिएटेड प्रोपोर्शनल टू l/λ²। ठीक है, विद इफ फ्रीक्वेंसी हाई तो लेमडा कम हो जाएगा और पावर ट्रांसमिटेड विल बी हाई होगी। तो एक तो ये चीज भी ध्यान रखनी है कि पावर रेडिएटेड बाय एन एंटीना विल बी प्रोपोर्शनल, लिखा हुआ एनसीईआरटी में, तो इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेटा। ठीक है ना, एक तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, एंटीना का साइज लिखा हुआ है λ/4 ऑर्डर का होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पावर रेडिएटेड बाय एन एंटीना किसके प्रोपोर्शनल है, l/λ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, पावर रेडिएटेड बाय एन एंटीना इज प्रोपोर्शनल टू l/λ का स्क्वायर, तो λ जितना कम पावर रेडिएटेड उतनी ज्यादा। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ सिग्नल्स क्या होती है, if many transmitter are sending signals simultaneously, all will get mixed up and there is no simple way to distinguish between them। ठीक है, बहुत सारे ट्रांसमीटर सिग्नल भेज रहे हैं, ठीक है, ऑल मिक्सअप है, देयर इज नो सिंपल वे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। अगर आपने रेंज ज्यादा नहीं रखी, समझ रहे हैं, आपकी रेंज कम होगी तो, मतलब मान लो आपकी फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपकी कम है, इतनी रेंज है फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, और आप उसको डिवाइड करेंगे जो भी चैनल आपको चलाने हैं उस रेंज में, तो आप देख रहे हैं इनमें डिफरेंस भी आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और फ्रीक्वेंसी की रेंज आपकी ज़्यादा है, बहुत बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है, तो आप आराम से बहुत अच्छी तरह उनका सारे चैनल का डिवीज़न एक लार्ज इंटरवल पे कर सकते हैं। ठीक है ना, नहीं तो चैनल के मिक्सिंग होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी अगर आपकी फ्रीक्वेंसी रेंज कम होगी, तो ये भी एडवांटेज है। ठीक है, इफ मैनी ट्रांसमीटर्स आर सेंडिंग सिग्नल साइमल्टेनियसली, सारे मिक्सअप हो जाएंगे अगर आपके पास रेंज कम अवेलेबल, और रेंज बहुत ज़्यादा है तो आप आराम से दूर दूर करो। ठीक है ना, यहाँ पर आपने चैनल दिया, यहाँ से यहाँ तक कोई चैनल नहीं दिया, ठीक है, तो फिर आगे फिर चैनल दे दिया, तो देखो इन दोनों चैनल में कितना बड़ा डिफरेंस आ गया, तो कभी मिक्सअप होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इस मिक्सिंग को रोकने का तरीका यही है कि सॉल्यूशन फॉर दिस इज टू यूज हाई फ्रीक्वेंसी and allotting a band of to each message signal for its transmission। तो ये तीन चीजें हैं बेटा, तीन याद रखेंगे कि क्यों हमें कैरियर वेव की जरूरत पड़ रही है, क्यों हम अपना लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल डायरेक्टली नहीं भेज पा रहे हैं, क्यों हमको मॉड्यूलेशन का सहारा लेना ही पड़ता है। पहला बात है आपकी कि एंटीना का साइज λ/4 ऑर्डर का होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो लेमडा ज़्यादा है और एंटीना का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इतने बड़े एंटीना हमारा पॉसिबल नहीं। ठीक है, दूसरा क्या है कि किसी भी एंटीना से जो पावर है कितनी रेडिएट हो रही है, कितने जूल पर सेकेंड एनर्जी निकलेगी, दैट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू l/λ का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी अगर हाई हो गई तो लेमडा कम हो जाएगा और पावर रेडिएटेड बहुत ज़्यादा होगी, इफेक्टिव पावर ट्रांसमिशन हो पाएगा, ये दूसरा रीज़न है। तीसरा रीज़न है कि आपकी जो सिग्नल के मिक्सिंग होने के चांस हैं लो फ्रीक्वेंसी रेंज की वजह से, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इन तीन पॉइंट्स की वजह से आपको किसी भी सिग्नल को, ठीक है ना, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी वेव पर बिठाना जरूरी है। ठीक है, तो अब कैसे बिठाते हैं, क्या उसकी कैलकुलेशन है थोड़ी बहुत, वो हम देखते हैं।